नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। एक बार फिर से आप द ऑप्टिक्स क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज एक बार फिर हम लोग त्रिकोणमिति को लेके आ चुके हैं वहाँ पे वापस चैप्टर को अपने। और आज त्रिकोणमिति में पढ़ाने वाले हैं हम लोग। और आज आपको पढ़ाने वाले हैं एक्सरसाइज 8.2 को। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मान सारणी को अच्छी तरीके से देखते हैं। और आपके इससे सबसे ज़्यादा नंबर के सवाल पूछे जाने वाले हैं, कम से कम आपके इसमें 5 नंबर के सवाल आते हैं। तो आइए देखते हैं एक बार कि किस प्रकार से हम सारे मानों को अच्छी तरीके से निकाल पाएंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं। तो सबसे पहला आपके पास लिखा हुआ है कि 45 डिग्री के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को किस तरीके से हम लोग निकाल पाएंगे। तो देखते हैं हम लोग 45 डिग्री के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात के मानों को। तो सबसे पहले आपको दोस्तों समझना होगा कि जब भी आपको 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात के मानों को निकालना हो तो सबसे पहले आप एक उसमें समकोण त्रिभुज का निर्माण करेंगे, जिसका एक कोण तो समकोण होना चाहिए। बाकी आपको पता ही है कि अगर एक कोण 45 डिग्री का होगा तो दूसरा ऑटोमेटिक 45 डिग्री का कोण हो जाएगा। इसलिए त्रिभुज के नियम कहते हैं कि यदि त्रिभुज के दो कोण यदि आपस में बराबर हो तो उसके दोनों भुजाएं भी आपस में बराबर हो जाती हैं। उसी तरीके से हमने यहाँ पे यदि दो कोण ये 45 होंगे तो ये दोनों कोण आपस में क्या हो जाएंगे दोस्तों, ये बराबर हो जाएंगे। तो उसी तरीके से हमने यहाँ पे आपको लिख दिया हुआ है ऊपर में कि समकोण त्रिभुज यदि एबीसी में बात करें तो एबी किसके बराबर है, बीसी के बराबर। क्यों हुआ दोस्तों, क्योंकि आपको निकालना था 45 डिग्री का मान, जिसमें एक कोण तो यहाँ पे 90 डिग्री का हो चुका है। तो दो यदि एक कोण इसको हम 45 लेते हैं तो ये तो ऑटोमेटिक 45 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपातों के मानों को हम लोग किस तरीके से निकाल पाते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है साइन 45 का मान कितना होगा, कॉस 45 डिग्री का मान कितना होगा, tan 45 डिग्री का मान कितना होगा, sec 45 डिग्री का मान कितना होगा। तो यही सब दोस्तों हम लोग निकालने के तरीके को आज हम लोग सीखेंगे। फिर इसकी टेबल को हम लोग अच्छी तरीके से समझ लेंगे, उसके बाद आपकी सारी चीजें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। तो आइए दोस्तों देखते हैं। सबसे पहला मान आपका लिखा हुआ है साइन 45 डिग्री। आप किसी को भी मान सकते हैं, दोनों 45 है, आप किसी को भी लंब और आधार मान सकते हैं, क्योंकि दोनों ही आपस में क्या है दोस्तों, बराबर है। तो आइए देखते हैं हम लोग इस तरीके से। यहाँ पे आप कुछ मान सकते हैं दोस्तों, मान के चलिए हम यहाँ पे मान लेते हैं दोनों यूनिट के लिए ये एक एक है। कितना कितना है दोस्तों, ये एक और एक है। सबसे आसान मानों को माना जाता है ताकि हम लोग आसानी से किसी भी चीज को निकाल पाए। तो हमने अगर इसको एक यूनिट माना हुआ है, इसको भी हमने एक यूनिट माना, क्योंकि दोनों आपस में बराबर है। यही यदि लंब हो गया ये आपका 1 यूनिट, आधार भी आपका हो गया 1 यूनिट, तो लंब और आधार आपको याद है पाइथागोरस प्रमेय। समकोण त्रिभुज में हमेशा कौन सा परिमेय काम करता है दोस्तों, पाइथागोरस परिमेय काम करता है। आपको याद होगा, ये बहुत बार हमने पढ़ाया हुआ है अभी। तो पाइथागोरस परिमेय कहता क्या है, कर्ण स्क्वायर बराबर, क्योंकि इसमें हमको कर्ण मालूम है नहीं, लेकिन साइन के लिए हमको कर्ण चाहिए ही चाहिए, इसी के चलते हम लोग कर्ण को निकालेंगे। कर्ण बराबर फॉर्मूला क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का रूट ओवर। इस तरीके से हम लोग इसको निकालेंगे। किस तरीके से यहाँ पे लिखेंगे, पहला मान 1 यूनिट है, दूसरा मान भी 1 यूनिट है। 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा, अर्थात √2 जो होगा हमारा कर्ण का मान आ जाएगा। अब हमने सारी चीजों को यहाँ पे लिख लिया हुआ है। यहाँ पे हमने माना हुआ है दोस्तों कि लंब और आधार क्या है, बराबर है, और बराबर कितने के हैं, 1 के। बात समझ गए आप लोग। यहाँ पे लंब और आधार दोनों को माना गया है दोस्तों कि ये एक एक यूनिट का मान है, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है। ये आप कुछ भी मान सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे x भी हो सकता है दोनों जगह, यहाँ पे y भी हो सकता है, वहां पे k भी हो सकता है, आप कुछ भी मान सकते हैं। तो हमने केवल 1 यूनिट माना हुआ है, यूनिट लगा हुआ है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान रखेंगे आप लोग। ये एक एक यूनिट का मान हमने माना हुआ है। तो हमारे पास कर्ण का मान कितना आ गया, √2 आ गया। तो आइए अब हमारे पास तीनों चीजों को हम लोग पता कर लिया हुआ है, लंब भी है, आधार भी है, कर्ण भी है। ये कर्ण का मान हो गया इसका। तो ये हमारे पास लंब आधार कर्ण तीनों मिल चुके हैं। तो रेशियो आपको पता होने चाहिए, आपको फॉर्मूला हमने पढ़ाया हुआ है। तो आइए देखते हैं साइन के रेशियो क्या कहता है दोस्तों। ऊपर में लंब होता है, नीचे में क्या होता है, कर्ण होता है। तो लंब का मान हमारे पास है कितना, 1। किसी भी 45 के लिए सभी के मान ये मान आपस में बराबर हो जाएंगे दोस्तों। तो 45 के लिए चलेंगे तो 45 के सामने की भुजा लंब, यानी कि एक क्या हो जाएगी, यहाँ पे लंब हो जाएगा, और यहाँ पे कर्ण कितना हो जाएगा, √2। अर्थात साइन 45 का यदि कोई मान पूछता है तो दोस्तों क्या बताएंगे हम लोग, 1/√2 बताएंगे। आगे देखिएगा, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। कॉस का रेशियो क्या होता है दोस्तों, आधार बटा कर्ण होता है, जिसमें आधार का मान कितना है 1 और कर्ण का मान कितना है √2। अर्थात साइन और कॉस 45 के जो मान होते हैं दोनों आपस में क्या होते हैं दोस्तों, बराबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यदि tan 45 की बात करते हैं
तो tan 45 का मान कितना होगा, तो tan 45 के लिए tan में रेशियो क्या बताता है, लंब और आधार का रेशियो बताता है। तो लंब और आधार का रेशियो बताएगा दोस्तों, तो यहाँ पे ऊपर भी बना जाएगा और नीचे भी क्या जाएगा, बना जाएगा। अर्थात हमारा tan 45 का मान कितने के बराबर में जाएगा, 1 के बराबर में। और cot 45 जस्ट इसका उल्टा होता है दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब हो जाएगा। और आधार बटा लंब का मतलब 1/1 ये भी रहेगा, अर्थात ये भी 1 रहेगा। तो tan 45 और cot 45 के मान जो होते हैं आपस में दोस्तों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यहाँ तक चीजें समझ में आ रही होंगी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है sec 45 और cosec 45 का। तो sec 45 का मान क्या हो जाएगा, ऊपर में आता है कर्ण और नीचे में क्या आता है दोस्तों, आधार। तो यहाँ पे कर्ण कितना है हमारे पास, √2। तो √2 ऊपर, आधार का मान कितना है 1, अर्थात √2/1 का मतलब कितना हो गया, √2। तो यहाँ पे sec 45 का जो मान आता है वो कितना आता है, √2 आता है। आगे देखेंगे cosec 45 का मान क्या हो जाएगा। cosec 45 का मान होता है, cosec में आता है ऊपर में कर्ण और नीचे में लंब, ऊपर में कर्ण नीचे में लंब। तो cosec 45 के लिए आएगा तो कर्ण का मान कितना हो जाएगा, √2 और लंब का मान वही रहेगा 1, अर्थात यहाँ पे भी मान कितना आएगा, √2। अर्थात cosec 45 का मान भी दोस्तों कितना होना चाहिए, हमारे पास √2 होना चाहिए। तो cosec और sec 45 के मान आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग यहाँ तक समझ पाए होंगे। आइए आगे हम लोग देखते हैं इसमें अच्छी तरीके से इसको याद कैसे कर पाएंगे। ध्यान रखिएगा दोस्तों, कंपैरिजन सबसे जरूरी होता है इसमें। साइन और cos 45 का मान हमेशा जब भी आपसे पूछा जाए तो 1/√2 होगा। tan और cot हमेशा 45 का मान जो होगा 1 होगा। tan 45 और cot 45 का मान हमेशा 1 होता है। sec 45 और cosec 45 का मान हमेशा क्या होगा, √2 होगा। दोस्तों एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, जरा याद करने की आप लोग कोशिश करिएगा, क्योंकि इंडिविजुअल क्वेश्चंस इसके लगातार एग्जाम में आते हैं। डायरेक्ट पूछ लेता है sec 45 का मान कितना होगा, cosec 45 का मान कितना होगा, tan 45 का मान निम्न में से क्या होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये सभी, तो ध्यान रखेंगे आप लोग। फिर से एक बार हमने रिपीट कर देता हूँ यहाँ पे आप लोगों को। sin 45 और cos 45 दोनों का मान 1/√2 होगा। tan और cot 45 दोनों का मान 1 होगा। sec और cosec 45 का मान हमेशा √2 होगा दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग यहाँ तक अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे कि 45 के मान की सभी 45 डिग्री के मान को आप किस तरीके से निकाल पाएंगे और इसको कैसे याद रख पाएंगे। आप लोगों को यहाँ तक याद हो गया होगा। तो आइए देखते हैं हम लोग उसी तरीके से हम लोग 30 डिग्री और 60 डिग्री के मान को किस तरीके से निकाल पाएंगे। तो आइए दोस्तों एक बार देखते हैं इसको हम लोग अच्छी तरीके से। 45 डिग्री के मान आप लोगों को अच्छी तरीके से क्लियर हो गए होंगे। तो आइए 30 और 60 को समझते हैं एक बार के लिए कि 30 और 60 के मान कैसे निकाले जाते हैं और किस तरीके से आप उसको याद रख पाएंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं। सबसे पहले आपको जब भी 30 डिग्री और 60 डिग्री का मान निकालना होगा तो आपको एक समबाहु त्रिभुज बनाना पड़ेगा, जिसमें आपको समबाहु त्रिभुज की परिभाषा एक बार आपको हम समझा देते हैं। तो समबाहु त्रिभुज कहते किसको है, सबसे पहले आपको यह समझना होगा। तो समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं और उसके प्रत्येक कोण कितने डिग्री के होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक आप लोग समझ पाए होंगे कि इसके प्रत्येक कोण कितने कितने डिग्री के होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं। बोर्ड पे जैसा कि हमने बनाया हुआ है, जरा ध्यान से इसको देखिएगा। ऊपर वाले कोण भी 60 डिग्री के हैं। हालांकि इसमें एक रचना करना पड़ेगा आप लोगों को अलग से। क्या रचना करना पड़ता है कि ए से एडी लंब खींचना पड़ेगा, कहाँ, बीसी पर। बीसी पर एक लंब हमने डाला हुआ है, जो ए से एडी लंब डाला हुआ है। ए से एडी लंब डाला हुआ है किस पर, बीसी पर। और लंब जब पड़ता है तो कितने डिग्री के कोण बन जाते हैं दोस्तों, 90 डिग्री के कोण बन जाते हैं। तो 90 डिग्री के कोण इधर भी बनेंगे और इधर भी बनेंगे। दोनों का मान शेप में बराबर है, दोनों त्रिभुज आपस में 2 भागों में बढ़ चुकी हैं। और ऊपर वाला जो कोण था ये 60 डिग्री का था, तो अगर यहाँ से शीर्ष लंब डालेंगे इस पे तो शीर्ष इसके 2 भाग में बढ़ जाएंगे, तो 30-30 डिग्री के कोण यहाँ पे ये बन गए। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ पाए होंगे। आगे देखिएगा, हमने यहाँ पे इसकी भुजा को हमने माना हुआ है 2a, और अभी हमने आपको समझाया कि समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो सभी भुजाएं आपस में बराबर होंगी तो कितना हमने माना हुआ है भुजाओं को, 2a माना हुआ है। क्या माना हुआ है दोस्तों, 2a माना हुआ है। तो सभी भुजाएं यानी कि त्रिभुज की तीनों भुजाएं 2a, ये भी 2a है, ये भी 2a है और ये कंप्लीट 2a है। और जब ये 2 भागों में बटा तो आधा हो गया a और आधा हो गया ये इधर का a। बात समझ पाए होंगे अच्छी तरीके से। आइए देखते हैं आगे। तो किस तरीके से हम लोग देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले जब समकोण त्रिभुज बना तो हमने किस समकोण त्रिभुज को लिया हुआ है, एडीसी को लिया हुआ है दोस्तों। यहाँ पे ये वाला पॉइंट को हमने लिया हुआ है, एडीसी को हमने यहाँ पे लिया हुआ है। तो आप समझ पाए होंगे कि एडीसी को हम लोग किस तरीके से देख रहे होंगे। समकोण त्रिभुज है एडीसी, और समकोण त्रिभुज में एक परिमेय काम करता है जिसको हम लोग कहते हैं कौन सा परिमेय, पाइथागोरस परिमेय। तो इस परिमेय से अगर आगे बढ़ते हैं हम लोग तो यहाँ पे ये एच का मान हमको नहीं दिया हुआ है। एच का मान हमको क्या करना है दोस्तों, निकालना है।
क्योंकि एच का कोई तो मान दिया नहीं, क्योंकि भुजाओं का मान हमको पता था, लेकिन ये एच का मान पता नहीं था, तो हम लोग इसको निकालेंगे इस तरीके से। एच को निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एडी का मान निकालना पड़ेगा। और पाइथागोरस प्रमेय में इसको क्या कहते हैं, 60 डिग्री के सामने ये क्या है, लंब है, नीचे में क्या हो जाएगा दोस्तों, आधार हो जाएगा, और 90 डिग्री के सामने को क्या कहते हैं दोस्तों, कर्ण कहते हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को चीजें क्लियर होंगी। तो आप लोग यहाँ तक समझ पाएंगे एडी स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, एसी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर। एसी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर, लंब का स्क्वायर याद है आपको कराए थे, लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। उसी तरीके से हमने यहाँ पे कर दिया हुआ है, जिसमें एडी को हमने क्या माना, एच माना हुआ है। तो एच का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 2a का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर। तो 2a का अगर स्क्वायर करते हैं तो दोस्तों 4a स्क्वायर आएगा, a का स्क्वायर a स्क्वायर ज्यों का त्यों रहेगा, और एच स्क्वायर बराबर में क्या आ जाएगा, 4a स्क्वायर में से a स्क्वायर घटेगा तो आएगा 3a स्क्वायर। तो आइए दोस्तों देखते हैं हम लोग आगे, एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 3a का स्क्वायर, अर्थात स्क्वायर से इधर हटेंगे, स्क्वायर जब इधर से हटते हैं बराबर की उस साइड में क्या चढ़ जाएगा, रूट ओवर। तो रूट 3a का स्क्वायर जब हम लोग करेंगे दोस्तों, तो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पे रूट 3 का तो वर्गमूल होगा नहीं, लेकिन a स्क्वायर का वर्गमूल हो जाएगा। तो a स्क्वायर में से एगो स्क्वायर बाहर a आ जाएगा, अर्थात a बाहर हो गया और रूट 3 की ज्यों का त्यों अंदर रह गया। तो दोस्तों इस तरीके से आप अच्छी तरीके से आप समझ पाए होंगे कि हम लोग h को किस तरीके से निकाल पा रहे होंगे। तो आइए देखते हैं अब अच्छी तरीके से हम लोग रेशियो और उसके मानों को किस तरीके से हम लोग हल कर पाएंगे। साइन 30 डिग्री, उसी तरीके से दोस्तों वहां पे रेशियो लगाना है। साइन का रेशियो क्या कहता है, ऊपर में लंब रहेगा, नीचे में क्या रहेगा, कर्ण रहेगा, जिसमें साइन 30 के लिए देखेंगे। 30 के लिए दोस्तों देखिएगा, 30 के लिए लंब कौन सा होगा, 30 के लिए 30 के सामने की भुजा लंब होगी दोस्तों, तो क्या आएगा, ए आएगा। तो ए रहेगा ऊपर बटा कर्ण, कर्ण का मान कितना है दोस्तों, 2a, तो a बाई 2a, तो a से a खत्म हो जाएगा, यहाँ पे मान आ जाएगा हमारे पास 1/2, अर्थात साइन 30 का जो मान है दोस्तों, वो साइन 30 का मान जो आएगा कितना आएगा, 1/2 आएगा। उसी तरीके से सेम टू सेम cos 30 का मान ये देखते हैं दोस्तों, तो क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा ऊपर में आधार और नीचे में क्या रहेगा, कर्ण। तो आधार बटा कर्ण का मान क्या हो जाएगा, आधार का मान क्या हो जाएगा, 30 के लिए दोस्तों ये लंब हो गया, तो आधार तो ये वाला होना चाहिए। तो आधार का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए आया हुआ है √3a, तो √3a ऊपर बटा में कर्ण का जो मान आया 2a नीचे, अर्थात a से खत्म, अर्थात जो आंसर आएगा √3/2 होगा। तो cos 30 का जो मान है दोस्तों, वो आपको याद रखना है √3/2 होता है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं tan 30 के लिए। तो tan 30 में क्या आता है दोस्तों, ऊपर में लंब और नीचे में आधार। तो ऊपर में लंब और नीचे में क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो लंब का बटा आधार 30 के लिए दोस्तों देखना है आपको, तो 30 के लिए लंब कौन हो जाएगा, a, तो a ऊपर, आधार, आधार कौन सा होगा, ये वाला, तो a ये वाला कौन सा होगा, √3a हो जाएगा, a से खत्म, अर्थात मान जो हमारा आएगा 1/√3 होगा। तो दोस्तों tan 30 का मान आपका कितना हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कॉट के लिए, कॉट जस्ट इसका उल्टा होता है। तो जब ये 1/√3 है, हालांकि हम आपको निकाल के दिखा देते हैं, आप लोगों को देखेंगे अच्छी तरीके से। tan 30 के बाद cot 30 आएगा, तो cot का क्या मान आएगा, आधार बटा लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, आधार बटा लंब हो जाएगा। तो आधार का मान कितना आया, √3, और लंब का मान कितना आया, 1, अर्थात cot जो 30 का मान जो है हमारे पास कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोग अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे और आप लोग खुद से भी निकाल पाएंगे अच्छी तरीके से, क्योंकि चैप्टर बहुत ही अच्छे चल रहे होंगे आप लोगों के। sec 30 का मान क्या हो जाता है, sec 30 का मान जो आएगा, sec का फॉर्मूला लगा दीजिए, कर्ण बटा आधार, जिसमें कर्ण का मान हमारे पास 2a है, आधार का मान हमारे पास √3a है, अर्थात sec जो 30 का मान होता है वो कितना हो जाएगा दोस्तों, 2/√3 हो जाएगा। आगे देखिएगा cosec 30 क्या हो जाएगा, ऊपर में कर्ण, नीचे में हो जाएगा लंब, अर्थात आप लोग यहाँ तक समझ पा रहे होंगे, कर्ण का मान 2a है और लंब का मान a है, अर्थात यहाँ से काटेंगे इसको, तो ये जो cos 30 का जो मान आया हमारे पास दोस्तों, केवल क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप लोगों को ये चीजें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रही होंगी। और आज हम लोग अभी हम लोग आगे करने वाले हो, अब 60 डिग्री के मान को किस तरीके से निकाल पाएंगे। तो आइए देखते हैं 60 के सभी मानों को हम लोग किस तरीके से निकाल पाते हैं। तो 60 के सबसे पहला मान जो आएगा साइन का, तो साइन का जो मान है हमारे पास, अभी फॉर्मूला हमने समझाया आपको कि लंब बटा कर्ण होता है। तो साइन में, साइन 60 के लिए देखना दोस्तों, साइन 60 के लिए लंब तो यही हो जाएगा। तो ये जब लंब हो जाएगा तो कितना आएगा, √3a बटा में कर्ण का मान 2a, अर्थात साइन 60 का जो मान आएगा दोस्तों कितना आएगा, √3/2। आपको याद रखना है हमेशा अच्छी तरीके से कि साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2। cos 60 का मान कितना होगा दोस्तों, तो cos के लिए ऊपर में आधार और नीचे में क्या आएगा, कर्ण आ जाएगा। तो cos 60 के लिए आधार ऊपर नीचे कर्ण, तो आधार का मान कितना है हमारे पास, आधार का मान है हमारे पास a,
और कर्ण का मान कितना है 2 है, अर्थात ए से खत्म हो जाएगा, बचेगा 1/2, अर्थात cos 60 का जो मान आएगा कितना आएगा दोस्तों 1/2 हो जाएगा। उसी तरीके से सेम टू सेम आप tan का भी निकाल सकते हैं, cot का भी, sec का भी, cosec का भी। तो चलिए निकाल के देखते हैं एक बार के लिए। tan में क्या आता है, ऊपर में आएगा लंब, नीचे में आएगा आधार। तो लंब ऊपर आधार नीचे, लंब का मान है कितना हमारे पास √3 है, बाटा में क्या रहेगा आधार का मान a से खत्म, अर्थात जो tan 60 का जो मान है कितना है दोस्तों √3 आ गया। उसी तरीके से cot 60 का अगर देखते हैं तो ऊपर में आधार आएगा और नीचे में इसका लंब आएगा, तो आधार का मान ऊपर में a रहेगा, लंब का मान √3 हो जाएगा, a से खत्म हो जाएगा, अर्थात cot जो 60 का मान आएगा दोस्तों कितना आएगा 1/√3 आएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों थोड़ा सा स्पीडली लेके चल रहे हैं, आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी, क्योंकि हम इतने सारी चीजों को आप लोगों को अच्छी तरीके से समझा चुके हैं। सेक का मान क्या आता है, सेक में ऊपर कर्ण रहेगा, नीचे में आधार रहेगा। तो कर्ण का मान तो 2a है और आधार का मान कितना आया है हमारे पास a है, केवल a है, तो a से a खत्म हो जाएगा, तो कितना बचेगा दोस्तों 2 बचेगा। तो सेक 60 का जो मान आया हमारे पास कितना आ गया 2 आ गया। और लास्ट क्वेश्चन आपका है cosec 60। तो cosec के लिए फॉर्मूला अभी मैंने बताया हुआ आप लोगों को, कर्ण बटा लंब होता है। कर्ण का मान 2a है और लंब का मान कितना हमारे पास आया √3 है, तो ए से खत्म हो जाएगा, तो cosec 60 का जो मान आएगा कितना आएगा दोस्तों 2/√3 आ जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को ये 3 मान कौन कौन से, तो 45, 30 और 60 किस तरीके से आप अच्छी तरीके से निकाल पाएंगे और इसको किस तरीके से आप याद कर पाएंगे अच्छी तरीके से, आप लोगों को पूरा चीजें समझ में आ गई होंगी। तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।